बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 11। चैप्टर 11 है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कोन की बात करी थी। इस पार्ट में हम बात करेंगे, यानी एक्सरसाइज 11.2 में हम बात करेंगे कि जो आपका स्फीयर है उसके सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपका बस इतना ही है कि सरफेस एरिया का मतलब आपको पता है। सरफेस एरिया भाई दो टाइप्स के होते हैं, टीएसए और सीएसए या फिर एलएसए। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, सीएसए या फिर एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। इस फिगर में या फिर ऐसी बात करो कि जो हम स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर वाले पार्ट में हम स्फीयर के लिए ओनली टीएसए होता है, एलएसए सीएसए नहीं होता है। हेमिस्फीयर के लिए दोनों चीजें होती है। क्या कहना चाहता हूँ मैं, डिस्कस करते हैं। क्या कहना चाहता हूँ मैं कि जब भी मैं स्फीयर की बात करता हूँ तो स्फीयर का मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है, बॉल। अब आप बॉल को ध्यान से देखो, क्या कुछ भी साइड होगा जिधर घुमाओ उधर से ही दिखता है। उसमें तो कुछ ऊंच नीच आमने सामने कुछ है ही नहीं, चारों तरफ गोल है, उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऊपर नीचे कोई भी चीज है ही नहीं, बस उसमें आप चारों तरफ देखो, हर जगह गोल 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 गोल। तो स्फीयर में जो आपके पास स्फीयर होगा उसका बस टीएसए होता है, यानी बस सरफेस एरिया। भाई टीएसए को सरफेस एरिया भी लिखते हैं, तो आपको समझ जाना है वो क्या पूछ रहा है, टीएसए। तो स्फीयर का ओनली आपके पास क्या होगा, टीएसए। टीएसए का स्फीयर का निकालने फॉर्मूला होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। मीन आता है आपके पास, उसके बाद हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर जैसे आपके पास ये स्फीयर था, ये बॉल आपके पास स्फीयर था। हेमीस्फीयर का मतलब इसको आधा काट दो, तो इधर जब आप इसको ऐसे आधा काटोगे तो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कभी कभार बॉल फट जाती है, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो जब उसके दो टुकड़े को आप देखो ना, वही दो टुकड़ा क्या है, हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा टुकड़ा ही क्या होता है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में क्या, अगर आप दूसरा एग्जांपल समझो तो कटोरी देखा आपने, तो कटोरी में क्या साइड का एरिया होता है, क्या ऊपर का एरिया होता है, बिल्कुल होता है। तो जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है उसमें टीएसए भी होता है और एलएसए भी होता है। टीएसए जो होता है आपका वो होता है 3 पाई स्क्वायर और एलएसए होता है आपके पास 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल से आपको समझ। टीएसए 3 पाई स्क्वायर, एलएसए क्या होता है 2 पाई स्क्वायर। इसके बेसिक्स तो आपको ऑलरेडी पता है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको ये चीज समझा। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है सरफेस एरिया। मैंने क्या कहा, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टीएसए। जहां भी ऐसे लिखा हो, स्फीयर का रेडियस दे रखा है भाई, टीएसए निकालना है। रेडियस दे रखा है, क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। 7 से 7 गया, ये कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू में 7, यानी 88 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 56, 6, 5, 56, 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आपके पास एरिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है कि सीएसए बताना है, कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस बताना है, हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है। तो हेमिस्फीयर का सीएसए बोलूं तो आप क्या कहोगे भाई 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास कितना है 21, यानी 21 इंटू 21। ठीक है, रेडियस लिख लिया आपने। भाई इससे ये गया कितनी बार में, 3 बार में, क्या बन जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 44 इंटू 3 इंटू में 21, यानी 132 इंटू 21। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, सी एस। सीएसए की बात करूं, सी एस ए क्या होता है आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर की बात चल रही है, यानी 3 इंटू पाई के वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 इंटू। ठीक है, इससे ये गया कितनी बार में, 3 बार में, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 इंटू 22 इंटू में 21। भाई अगर मैं बात करूँ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 462। 9 से कर दो 8, 54, 4, 5, 4148 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया टीएस। इसको भी कर सकते हैं वैसे हम मल्टीप्लाई। यहाँ पे 21, इसको देखो सिंपल फॉर्म में कर देता हूँ। 21 इंटू 2, 22 कितना हो गया 462 इंटू में 3 2 कितना हो गया 6, इसको आप मल्टीप्लाई करो। 12 2 1 36, 37 7 3 24 और 3 2772। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, यानी एक बैलून है स्फेयर के फॉर्म में, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। भाई
बैलून का पहले रेडियस 7 था, अब कितना हो गया 14। उसमें क्या भरा गया भाई, हवा जब भरते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द बैलून, यानी दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो पहला टी से पहले वाले कंडीशन में, पहले के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस। रेडियस क्या है आपके पास 7, पहले 7 लेते हैं, यानी 7 इंटू में 7। इससे ये क्या, ये कितना हो जाएगा 88 इंटू में 7। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 56 6 5 56 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा भाई, दूसरे वाले केस में टी से सेकंड वाले केस में जब रेडियस कितना हो गया उसका 14, तो फॉर्मूला क्या आपके होता है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास कितना है 14 इंटू में 14। इससे ये गया दो बार में भाई, क्या हो जाएगा 8 इंटू 22 इंटू में 14। ठीक है, कर लो भाई मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 16 6 176 इंटू 14 को करना मल्टीप्लाई। थोड़ा सिंपल लेके करते हैं, ऐसे थोड़ा वैसे ऐसे लिख दो, अब कर लो 42 2 4 50 53 3 5 7 5 12 12 32 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4 6 4 2 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या कह रहा था कि दोनों का रेशियो बताओ, तो रेशियो मतलब भाई दोनों को डिवाइड में लिख दो, है ना। रेशियो का मतलब ये होता है, तो रेशियो क्या बन जाएगा 616 अपॉन में 2464 2464। क्या इससे कटेगा क्या, ये क्या 616 से ये कटेगा 4 बार में, चेक करें, चेक करते हैं। 616 को किससे करना है 4 से, क्या आएगा 24 4 2 4 2 6 24 आ रहा है, कट रहा है 4 बार में। तो आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, यानी क्या आएगा 1:4 खत्म। जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो किससे मिलके बना है, ब्रास से, जिसका इनर डायमीटर दे रखा है आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, बताना है अंदर, अंदर की तरफ टीन प्लेटिंग। भाई हेमिस्फेरिकल बॉल है, बॉल के अंदर प्लेटिंग करोगे तो ऊपर तो कर नहीं रहे, यानी टी से तो होगा नहीं, क्या होगा बस सी से। अब सी से निकालने फॉर्मूला पूछो, आप क्या कहोगे भाई 2 पाई r स्क्वायर, यानी 2 इंटू पाई के लो 22/7 इंटू में रेडियस। अब भाई डायमीटर 10.5 है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, यानी 10.5 अपॉन में 2, यानी 10.5 अपॉन में 2। यही होगा भाई, सिंपल सा। पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो। ठीक है, मैंने 5 से काटो भाई, 5 से काटो, 5 से कितनी बार में आया 4 बार में, 5 से कितनी बार में आएगा 21 21। अब नहीं कटेगा ये। 7 से 21 गया कितनी बार में 3 बार में, 2 से 4 गया कितनी बार में 2 बार में। और कुछ जा रहा है बिल्कुल भी नहीं। क्या बच गया आपके पास 22 इंटू 21 इंटू 3 अपॉन में 4 2 जा 8। क्या है कह रहा है 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, यानी 16 लग रहे हैं कितने के लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पूछूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो क्या होगा 16/100 रुपए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई से यहाँ पे आ गया डिवाइड, यानी यहाँ पे रख देता हूँ इंटू में 16 अपॉन में 100। फिर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल। भाई ये तो पूरा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा एरिया आएगा। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई ना करूं, मैं डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट से। ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर कॉस्ट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल। 8 से 16 गया भाई मेरे 2 बार में। ठीक है, 2 से 100 गया भाई कितने बार में 50 बार में। ठीक है, और कुछ काटें, और कुछ काटें 22 11 और ये 25, यानी क्या बचा आपके पास फाइनली 11 इंटू 21 इंटू 3/में। ठीक है, कर लो आप मल्टीप्लाई। 21 इंटू 11 क्या होगा 210, 210 30 231, 231 इंटू 3 में 25। तो आप पहले डिवाइड कर लो, ये कितनी बार में जाएगा 4 8 9 9 क्या 2, ये बच गया है
0.092.4 तो में 3 कितना जाएगा फिर आपके पास 12,277.2 यानी जो कॉस्ट आएगा आपके पास वो कितना आएगा 277.2 रुपये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो स्टील से बना है, की थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है, तो उसकी थिकनेस है वो कितनी है 0.25। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। अंदर का रेडियस दे रखा है, सिंपल सा समझना भाई, ये बॉल है, इसकी थिकनेस भी दे रखी है यार, ये थिकनेस कितना है 0.25। अंदर का रेडियस दे रखा है कितना आपके पास, अंदर का रेडियस है 5। तो 5 में जब ये जोड़ूंगा, जब भी बाहर का रेडियस आएगा पूरा बाहर तक का, यानी 5 में 0.5 में क्या ऐड करोगे 0.25, तो क्या हो जाएगा 5.2। ठीक है, बाहर तक का रेडियस आ गया। बाहर का आपसे क्या पूछा था, कर्व सरफेस एरिया। बाहर का आपसे क्या पूछा था, कर्व सरफेस एरिया, यानी सी से क्या होता है आपके पास 2πr², यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस आपके पास क्या है 5.25, यानी 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, पॉइंट हटाओगे कितना आएगा 100, पॉइंट हटाओगे कितना आएगा 100। अब इसको करने के लिए हम किससे डिवाइड करें भाई, 25 से कर देते हैं। 25 से कटा 4 बार में, 25 से इसको काटेंगे कितना आएगा 2, 21, 4। ठीक है, 7 से 21 कटा कितनी बार में 3 बार में, 2 से 4 गया कितनी बार में 2 बार में, क्या बचा आपके पास 22 इंटू 21 इंटू 3 अपॉन में 8। ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 462 इंटू में 3 अपॉन में 8। इसको कर लो आप मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 8 1386 अपॉन में 8, डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा आपके पास 1 7 3.2 ये होगा, ये हो जाएगा उसके जो आउटर सरफेस होगा उसका एरिया क्या होगा 173.2। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप एक्सरसाइज में देखोगे तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट को कवर अप करेंगे।